सभी को मात नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में हमने आपको सिंगौरगढ़ किले से जुड़ी बहुत सी बातें बताई। इस किले पर बने हाथी दरवाजे, वॉच टावर, सुरंगों के बारे में भी बताया। साथ साथ रानी दुर्गावती जी के जीवन से जुड़ी भी बहुत सी बातें आपको बताई। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको किले के पास में बने इस तालाब और इस मंदिर के बारे में बहुत सी चौंकाने वाली बातों को बताने जा रहे हैं और साथ साथ रानी दुर्गावती जी के जीवन के आगे के इतिहास को भी आपको बताएंगे। सिंगौरगढ़ के जो नीचे वाला किला है, पार्किंग के पास में ही पास से ही जैसे आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर के दर्शन होंगे। और ये मंदिर और जो हनुमान जी की मूर्ति है वो भी प्राचीन समय की ही दिखाई पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति को रानी दुर्गावती जी ने ही स्थापित किया था। और अगर इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो ये जो आप तालाब देख रहे हैं, इस तालाब में ऐसा कहा जाता है कि रानी दुर्गावती जी का आज भी बहुत सा खजाना छुपा हुआ है। ये तालाब इसलिए भी उन्होंने बनवाए थे कि जल का संरक्षण किया जा सके। और चारों तरफ में अगर आप देखेंगे तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और तो बरसात का पानी इन्हीं पहाड़ों से रिसकर इस तालाब में इकट्ठा होता है। और इसी से उस समय जल का जो भी यूज़ है वो इसी से किया जाता था। हमारे जबलपुर शहर में भी बहुत से ऐसे तालाब हैं जिनका निर्माण रानी दुर्गावती जी ने कराया था। रानी दुर्गावती जी ने इस तालाब का निर्माण अपनी सेना की जल आपूर्ति के लिए कराया था। तालाब बनाने के लिए इस जगह को इसलिए भी चुना गया क्योंकि इसके चारों तरफ में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जिससे बरसात के समय में इन पहाड़ों का पानी भी रिसकर इस तालाब में संग्रहित हो सके। ऐसा कहा जाता है कि जब मुगल सेना ने रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया, उस समय उनके पास जो भी धन था उन्होंने इस तालाब में छिपा दिया, जो आज भी इस तालाब में मौजूद है। स्थानीय लोगों का माने तो उस खजाने का कुछ भाग गांव में रहने वाले एक व्यक्ति को मिला, लेकिन वो रातों रात कहाँ गायब हो गया किसी को नहीं पता। तो चलिए अब हम आपको रानी दुर्गावती जी के आगे के इतिहास को बताते हैं। उस समय मुगल शासक अकबर का खौफ ऐसा था कि अगर वो किसी भी राज्य पर हाथ रख दे या किसी भी राज्य को हथियाना चाहे तो उसका राजा खुद वो राज्य को छोड़कर चला जाता था। उसके पास लाखों की सेना, लाखों घोड़े, लाखों हाथी हुआ करते थे। और रानी दुर्गावती जी से उसने लड़ाई शुरू करने के लिए उनके सबसे प्रिय सरमन हाथी को और सबसे प्रिय वजीर को मांगा। मुगल सेनापति आसफ खान द्वारा जब अकबर ने रानी दुर्गावती जी को पैगाम भिजवाया, उसमें उन्होंने ये लिखवाया कि अपने प्रिय सफ़ेद हाथी सरमन और अपने प्रिय वजीर को मेरे हवाले कर दे। इस प्रस्ताव को रानी दुर्गावती जी ने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मैं हर तरह से तेरी सेना का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होना मंजूर है, लेकिन गुलामी नहीं। रानी दुर्गावती वीर होने के साथ साथ बहुत सुंदर भी थी, इसलिए आसफ खान की उनके राज्य के साथ साथ उन पर भी नज़र थी। दुर्गावती जी को अपने राज्य के साथ खुद की भी रक्षा करनी थी। कुछ समय बाद सन 1564 में आसफ खान द्वारा रानी दुर्गावती पर कई आक्रमण किए गए, जिसमें उसे कई बार हार का सामना भी करना पड़ा। इसके आगे का इतिहास हम आपको तब बताएंगे जब हम आपको रानी दुर्गावती जी की समाधि पर ले जाएंगे, क्योंकि यही वो जगह है जहां रानी दुर्गावती जी ने आसफ खान से लड़ते हुए आखिरी सांस ली थी। तालाब के पास में ही एक पेड़ के नीचे हनुमान जी के बहुत ही प्राचीन रूप के हमने दर्शन किए दोस्तों।
ऐसा कहा जाता है कि रानी दुर्गावती जी हनुमान जी के इसी रूप का पूजन अर्चन करने आया करती थीं। हनुमान जी के दर्शन करने जैसे ही हम आगे बढ़े, हमने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात नोटिस की दोस्तों। इस मंदिर में हनुमान जी की सेवा में लाल और काले मुंह के बंदर एक साथ लगे हुए हैं। इसके पहले हमने कभी भी लाल और काले मुंह के बंदरों को एक साथ नहीं देखा था। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको रानी दुर्गावती जी के अभ्यारण्य में लेकर जाने वाले हैं, जहां पर बहुत ही खूबसूरत निदान वाटरफॉल है। वहां की क्या वाइब है, कितनी अच्छी नेचर वाइब है, वहां फोटो शूट करने के लिए कितना अच्छा प्लेस है, वो सारी चीज हम आपको बताएंगे हमारे आज के इस एपिसोड में। बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सभी को मात नर्मदे हर। जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.